हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रज्वलिता एंड आई हैव ए 2 year बेबी बॉय। आज मैं आपको बच्चों की कॉमन कोल्ड और कफ के बारे में बताऊंगी। अभी के एक रिसर्च से पता चला है बच्चे जो होते हैं साल में 8 से 10 बार तक बीमार पड़ते हैं, मगर पेरेंट्स जो बेचारे होते हैं वो बच्चे को बार बार बीमार नहीं देख पाते। उसको एंटीबायोटिक्स मेडिसिन ये सब भी देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी निकलता है, जैसे कि बच्चे को लूज़ मोशन होने लगता है या फिर उसके मोशन बंद हो जाते हैं, बच्चा खाने के लिए तैयार नहीं होता है, उसकी भूख मर जाती है। ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट निकलता है। तो इसलिए होम रेमेडीज़ बहुत अच्छा ऑप्शन है, मगर एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, अगर आप शुरू से ही बच्चे का बीमारी पकड़ के उसको होम रेमेडीज़ दोगे तो फिर वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, और एक बार अगर बढ़ चुका है तो होम रेमेडीज से आपको काम नहीं करेगा और बच्चे को इतना टाइम बीमार रख के भी कोई फ़ायदा नहीं। अब डॉक्टर के पास तुरंत ही उसको लेके जाइए। और चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या होम रेमेडीज़ है, रियली इफ़ेक्टिव है, मैंने ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ, वो आपको शेयर करती हूँ। बच्चा अगर ब्रेस्ट फीड पे है तो आप उसको बार बार ब्रेस्ट फीड करवाइए। ब्रेस्ट फीड में बोलते हैं इम्यूनी बूस्टर होता है। उसके साथ बच्चे को अभी के एक रिसेंट जो पता चला है, बच्चा जितना टाइम माँ के साथ बीमारी के टाइम में स्पेंड करता है वो इतना ही जल्दी रिकवर हो जाता है बीमारी से। तो बच्चे को माँ के साथ ही रहने दीजिए ज़्यादा टाइम। और उसके बाद अगर बच्चे को स्टीम दीजिए। स्टीमर एक मार्केट में अवेलेबल है जो 250 से 300 रुपये तक लेता है, उसको आप लेके आइए। उसको बच्चा जब सोता है, सोने के टाइम में उसके हेड के पास रख दीजिए, जैसे कि देखिए बाँप सब उसके ये पोर्शन में जा रहा है, सो दैट नाक वाक सब खुलेगी, बच्चे को थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे कि हम लोग स्टीम ले लेते हैं ढक के, मगर वो तो छोटा बच्चा है ना, वो लेगा नहीं, और ज़्यादातर बच्चे जगते हुए टाइम में भी नहीं लेते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन होता है वो जब सोए हैं तभी आप ये करके ट्राई करके देखिए, वो इससे बच्चे को बहुत आराम मिलता है। उसके बाद रहा नोज़ल ड्रप। दिन में 3 बार आपको नोज़ल ड्रप डालनी ही डालनी है। नोज़ल ड्रप डालने से ये पूरा पोर्शन सब खुल जाता है, बच्चा बहुत फ्री फील करता है और फीड करने के लिए भी उसको तकलीफ़ नहीं होती है। उसके बाद आया थर्ड में आपको वो छोटे बच्चे को राई का तेल यूज़ कर सकते हैं। राई के तेल में थोड़ा सा लहसुन डालिए, उसको थोड़ा उबाल के वही गरम हल्का सा गरम होगा, उसके पैर में, कान के पीछे, थंब फिंगर में, इस सब में लगाइए। उससे भी बच्चे को बहुत राहत मिलती है। और मगर याद रखिए, ये सब करने के बाद बच्चे को अच्छे से उसकी कान वान पैर सब ढक के उसको बिना फैन में सुलाना है, नहीं तो इसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। सरसों का तेल की मालिश अच्छे से होना चाहिए और ढकना ज़रूरी है। उसके बाद आया, आप बच्चे को अजवाइन की पत्ता आता है ना, वो पत्ते को लाइए, थोड़ा सा गरम करके उसके पीछे पीठ में हेड पे ऐसे थोड़ा सेक दीजिए, उससे भी बच्चे को आराम मिलता है। अगर आपको अजवाइन के पत्ता नहीं मिल रहा है तो फिर आप अजवाइन ही ले आइए, उसको तवे में थोड़ा फ्राई करके वो एक कपड़े में बांध के उससे भी आप उसको सेक दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो फिर आप उसको सूप दे सकते हो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूप। अब मगर बेस्ट ऑप्शन होता है चिकन सूप। अगर आपका बच्चा वेजिटेरियन है तो फिर आप पालक सूप, मटर का सूप, बीन्स के सूप, ऐसे वैरायटी ऑफ सूप बना के दे सकते हैं। उसमें थोड़ा सा काली मिर्च भी डाल के देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। आप बच्चे को हनी और हल्दी भी दे सकते हैं और हनी और जिंजर भी दे सकते हैं। मगर एक चीज़ ध्यान में रखिए, बच्चा अगर 1 साल से कम उम्र का है तो उसको हनी नहीं देना है, क्योंकि हनी में एक बैक्टीरिया रहता है जो बच्चे की बॉडी में जाके टॉक्सिक पैदा करते हैं। और उसके अलावा आप और एक चीज़ ध्यान में रखिए, बच्चा जब सोने जाता है तो उसका ये पोर्शन थोड़ा अप में रहना चाहिए, मतलब इसके ये पोर्शन में आप पीलो दे दीजिए, फिर बेडशीट रख दीजिए, कुछ भी करके ये पोर्शन थोड़ा अगर ऊपर रखेंगे तो उसको सांस लेने में इतनी तकलीफ नहीं होगी, वो आराम से सो पाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।